मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जो सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इसे उत्तरायण संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति और उत्तरायण के दिन स्नान दान करना और पतंग उड़ाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। इस दिन से खर मास खत्म हो जाता है, जिससे शुभ व मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत हो जाती है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में खास बातें। मकर संक्रांति इस साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्यदेव सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्य काल मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों और भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इस समय नई फसल और बसंत ऋतु का आगमन होता है। पंजाब और जम्मू में इस पर्व को लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं यूपी और बिहार में कई जगह पर इसे खिचड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल की तरह मनाया जाता है। इस दिन कहीं दही चूड़ा तो कहीं खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मध्य भारत में इसे माघी और भोगली बिहू आदि के नाम से मनाते हैं। मकर संक्रांति की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें। इसके बाद आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि पास में नदी नहीं है तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले वस्त्र पहने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन सूर्य चालीसा पढ़ना शुभ होता है और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में सूर्य भगवान की आरती करें और गरीबों को दान दें। मकर संक्रांति के दिन गुड़, खिचड़ी, तिल, गरम कंबल और अनाज आदि का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भारत पर खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस युद्ध में भारत के कई योद्धा और योगी भी शामिल थे। हर तरफ लड़ाई का माहौल था, जिसकी वजह से किसी को खाने का समय नहीं मिल पाता था, जिसके कारण लोग कमजोर होने लगे थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने इस समस्या का हल निकालते हुए सभी को दाल, चावल और सब्जियों को अलग अलग पकाने की जगह एक साथ पकाने के लिए कहा, जो सभी के लिए बेहद आसान था। इस नए व्यंजन को खाकर सभी का पेट भी आसानी से भर जाता था। कहते हैं खिलजी को हराने के बाद गोरखनाथ जी समेत सभी योगियों ने मिलकर इस नए पकवान को बनाया। फिर इस पकवान को सभी में बांटा और इसे खिचड़ी का नाम दिया गया। कहते हैं जिस दिन ये कार्य किया गया उस दिन मकर संक्रांति थी। कहते हैं तभी से लेकर आज तक मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा चली आ रही है और इस वजह से कई जगह इस पर्व को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पीला रंग देवी सरस्वती और भगवान विष्णु का प्रिय रंग होता है। ये रंग समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर पीले कपड़े पहनने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के त्योहार को असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन किसान फसल की कटाई करते हैं। इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और अलाव जलाकर तिल और नारियल से बने व्यंजनों से अग्नि देवता को भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व के एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। इस पर्व को उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों व परिवार के सदस्य एक दूसरे को बधाई देते हैं और गले लगते हैं। साथ ही घर के बाहर खुली जगह पर आग जलाई जाती है और सब लोग मिलकर नृत्य करते हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं व कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति की एक मान्यता ये भी है कि इस दिन महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपना
शरीर त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का चयन किया था। इस दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ से बने लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि मीठे पकवानों के खाने और खिलाने से रिश्तों में आई कड़वाहट खत्म हो जाती है। यह त्योहार पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कि कुछ घंटे सूरज की रोशनी में बिताना, क्योंकि सर्दी के समय में सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। काले तिल, गुड़, कंबल, खिचड़ी आदि के दान का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर शब्द मकर राशि को बताता है और संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना होता है। मकर संक्रांति का भारत में बड़ा महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन 14 वस्तुओं का दान करना चाहिए। तांबे, पीतल, चांदी, मेटल, स्टील, मिट्टी के दीपक बांटे जा सकते हैं। वस्त्र में रुमाल, स्कार्फ, शॉल, स्टोल, दुपट्टे, कुर्ते, मोजे आदि भी बांट सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र स्थान पर दीपदान अवश्य करें। दीपदान का अपना अलग ही महत्व है। आइए अब सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वस्त इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिते नमः, समुद्रते नमः, देवा सुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, सविता, सूर्य, खग, गभिस्तमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरत्या, दिवाकर। रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले हरिदृश्व, सहरसाची, सप्तसप्ती, मरीचिमान, तिमरो मंथन, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदितिपुत्र, शंख,
शिशिर नाशन, व्योमथान, तम भेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धन वृष्टि, अपाम मित्र, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोदव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदयाचल तथा पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के विनाशक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रेम्य है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलाने वाले फल हैं। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल यही हैं। संपूर्ण लोगों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ही यही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जाप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण राक्षस का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परंपरा कर्मी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न होता है। प्रिय श्रोतागण, यह थी मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी। यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते समय मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। हरे कृष्णा। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्यदेव आप सबकी जिंदगी में रोशनी बनाए रखें।